दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाए दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में सुजलॉन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है और आज के ट्रेडिंग सेशन में सुजलॉन एनर्जी हमें 4.43% तक भागता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि आने वाले समय में किस तरह की तेजी हमें बनते हुए दिखाई दे सकती है सुजलॉन एनर्जी में, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक आर्टिकल दिखाऊंगा और उस आर्टिकल को देखने के बाद आपको ये क्लियरिफिकेशन मिल जाए किस तरह की तेजी हमें आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी से मिलते हुए दिखाई दे सकती है। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डाले तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 10 रुपए 25 पैसे में, हाई बनाया इसने 11 रुपए का, लो बनाया इसने 10 रुपए 15 पैसे का और आप देख पाओ दोस्तों 10 रुपए 60 पैसे में इसने क्लोजिंग दिया। साथ ही साथ इंट्राडे में इसमें 4.43% की एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है और आज के ट्रेडिंग सेशन में सुजलॉन एनर्जी हमें 11 रुपए के लेवल तक भी जाता हुआ दिखाई दिया है। और अगर आपको याद हो दोस्तों तो कल के दिन ही मैंने आपको बता दिया था कि अभी जिस लेवल में सुजलॉन एनर्जी हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है इस लेवल से भी आप खरीदारी कर सकते हो, क्योंकि सुजलॉन एनर्जी हमें काफी ज्यादा अभी के समय में स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है और एक्सपर्ट्स के द्वारा भी सुजलॉन एनर्जी को बाई का रिकमेंडेशन दिया जा रहा है। तो जिन लोगों ने भी कल के दिन भी खरीदारी करके रखा है उन्हें देखा है तो आज के दिन ऑलमोस्ट 5-6% का तो प्रॉफिट हो ही चुका है। तो अब हम एज ए इन्वेस्टर अभी क्या इस लेवल पे भी सुजलॉन एनर्जी में खरीदारी कर सकते हैं या नहीं, तो होपफुली दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको ये क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों अगर आप सुजलॉन एनर्जी के आज के वॉल्यूम पर नजर डालोगे दोस्तों तो आज के दिन एनएससी और बीएससी को मिलाकर काफी जबरदस्त सुजलॉन एनर्जी में हमें कामकाज होते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप यहाँ पर आज के ट्रेडिंग सेशन का वॉल्यूम को देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर आज के दिन एनएससी और बीएससी को मिलाकर 30 करोड़ का वॉल्यूम हमें सुजलॉन एनर्जी में होता हुआ दिखाई दे रहा है। कल के दिन का वॉल्यूम देखोगे दोस्तों तो वो हमें 12 करोड़ का होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक वीक का एवरेज वॉल्यूम 22 करोड़ का हुआ था और एक महीने का एवरेज वॉल्यूम हमें 33 करोड़ का होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कंपैरेटिवली आज के दिन सुजलॉन एनर्जी के वॉल्यूम में हमें एक अच्छी खासी इजाफा होते हुए दिखाई दे रही है, अच्छी खासी खरीदारी होते हुए सुजलॉन एनर्जी में दिखाई दे रही है और अच्छा खासा एक तेजी भी सुजलॉन एनर्जी में हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल देखे दोस्तों सुजलॉन एनर्जी हमें फिर से बुलिश होता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ सुजलॉन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी अभी के समय में तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। अब दोस्तों मैं आपको कुछ आर्टिकल दिखाऊंगा और वो आर्टिकल देखकर आपको ये क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा कि आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी का क्या पोटेंशियल है, किस तरह का ऑर्डर सुजलॉन एनर्जी को हमें आने वाले समय में मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। साथ ही साथ हम एज ए इन्वेस्टर्स अगर सुजलॉन एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखते हैं तो क्या चांसेस है हमें सुजलॉन एनर्जी से एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है या नहीं। तो अब दोस्तों इस आर्टिकल को देखो तो यहाँ पर देखो फ्लोटिंग विंड पावर मार्केट साइज वर्थ USD 15.64 बिलियन ग्लोबली बाय 2029 एट 56.5% CAGR। अब ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि बाय द एंड ऑफ 2029 फ्लोटिंग विंड पावर मार्केट का जो वैल्यूएशन होने वाला है वो हमें 15.64 बिलियन डॉलर तक जाता हुआ दिखाई देगा। और ये जो 15.64 बिलियन डॉलर तक जाता हुआ जो दिखाई देगा 2029 तक, उसका अगर हम लोग CAGR निकालेंगे तो जो CAGR निकल कर आ रहा है वो 56.5% का CAGR निकल कर आ रहा है। अब एनालिस्ट का ये मानना है कि फ्लोटिंग विंड इंस्टॉलेशन का जो स्ट्रॉन्ग डिमांड हमें दिखाई दे रहा है इससे आने वाले समय में इस इंडस्ट्रीज में हमें एक अच्छा खासा बूम होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जिस तरह से फ्लोटिंग विंड फार्म कमर्शियलाइजेशन होने का कगार पे है इससे कई सारे बड़े बड़े कंपनीज इस फील्ड में आएंगे जिससे इस मार्केट के पोर्टफोलियो में हमें एक बूस्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। अब इस मार्केट को कोविड-19 की वजह से काफी ज्यादा इम्पैक्ट हमें पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन इस इम्पैक्ट की वजह से गवर्नमेंट काफी सारे रोबस्ट पॉलिसीज भी लॉन्च कर रही है जिससे आने वाले समय में इस इंडस्ट्रीज में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखाई देगी। कोरोना काल में हमें यह दिखाई दिया था कि इस मार्केट का डिमांड हमें घटता हुआ दिखाई दिया था, काफी सारे प्रॉब्लम्स भी आते हुए हमें दिखाई दे रहे थे, फाइनेंशियली बोले या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी इस इंडस्ट्रीज में हमें आता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन गवर्नमेंट जिस तरह से रोबस्ट पॉलिसीज अभी ला रही है उससे इस मार्केट में हमें एक अच्छा खासा रिवाइवल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में इस मार्केट में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखाई देगी। अब ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर बात करें तो ऑल ओवर वर्ल्ड में अभी एक पहल चल रहा है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को एडप्ट करने का, जिससे कार्बन एमिशन बहुत हद तक हमें कमता हुआ दिखाई देगा और इस वजह से विंड एज वेल एज सोलर एनर्जी का हमें बहुत ज्यादा हाई डिमांड आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑफशोर विंड पावर इंडस्ट्रीज में एक अच्छी खासी हमें गेन भी होते हुए दिखाई दे रही है और इसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब द ग्लोबल ट्रेंड इन रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट 2019 का रिपोर्ट को अगर हम लोग देखेंगे तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ऑन रिन्यूएबल एनर्जी उसमें हमें एक अच्छा खासा सर्ज
होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये इन्वेस्टमेंट हमें 272.9 बिलियन तक हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब फ्लोटिंग विंड पावर मार्केट में बहुत सारे की प्लेयर्स है जिनका बहुत ज्यादा अहम भूमिका रहने वाला है और यहाँ पर जितने भी की प्लेयर्स है इस फ्लोटिंग विंड पावर मार्केट के उनका सारा यहाँ पर नाम दिया हुआ है और यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों यहाँ पर सुजलोन एनर्जी का भी नाम हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये आर्टिकल देखकर हमें एक चीज समझ में आ ही चुकी है कि सुजलोन एनर्जी अभी जो हमें 8 रुपए ₹8.5 के लेवल में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, नो डाउट आने वाले समय में इस लेवल में तो मिलना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये जो फ्लोटिंग विंड पावर मार्केट का जो रिपोर्ट सामने निकल कर आया है उस रिपोर्ट की अगर माने तो इस मार्केट में जो टोटल इन्वेस्टमेंट होने वाला है 2029 तक वो $15.64 बिलियन का होने वाला है, जिसका जो एनुअल सीएजीआर ग्रोथ हमें दिखाई दे रहा है वो 56.5% का दिखाई दे रहा है। तो जिस तरह से आने वाले समय में 2029 तक इस मार्केट में हमें ग्रोथ होते हुए दिखाई देगी, जिस तरह का इन्वेस्टमेंट इसे मिलता हुआ हमें दिखाई देगा, नो डाउट दोस्तों सुजलोन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ हमें मिलते हुए दिखाई देगी। और देखा है तो अभी इस करंट सिचुएशन में भी सुजलोन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ मिलते हुए दिखाई दे रही है। इसका डेट भी हमें कमता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका ऑर्डर बुक्स भी हमें मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, इंटरनेशनल बोलिए या फिर नेशनल बोलिए, हर एक जगह से सुजलोन एनर्जी को हमें ऑर्डर्स मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका सेल्स में भी हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है, ईयर ऑन ईयर बेसिस बोलिए या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोलिए, इसका सेल्स में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। और ये सारा चीज यही इंडिकेट करता है कि नो डाउट आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ मिलते हुए दिखाई देगी और हम एज ए इन्वेस्टर अगर सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट कर रखते हैं तो नो डाउट आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी से हमें एक अच्छी खासी रिटर्न तो मिलना लाजमी है। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।